हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस मैं करवा चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के चलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के चलते हैं। और सेकंड पार्ट जो अभी रिसेंटली हमारा खत्म हुआ है, उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है, उसमें हमने गुडविल, जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आता है, नहीं लेके आता है, ठीक है ना, डजंट ब्रिंग्स नहीं लेके आता है, और इन काइंड लेके आता है, एसेट में लेके आता है। ये सारे पार्ट्स मैं आपको ऑलरेडी सिखा के चल चुका हूं, ठीक है। तो बच्चों, आज इस पार्ट में पता है क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज इस पार्ट में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सर क्या? बच्चों, उस टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या रिवैल्यूएशन आपने डिस्कस नहीं किया था? हाँ सर, हमने रिवैल्यूएशन डिस्कस किया था। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या था? सर, जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, अब हमारी जो पार्टनरशिप है उसका एग्रीमेंट नया बनने जा रहा है, दैट मीन्स नया पार्टनर आ रहा है। तो हमने पहले क्या सीखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। जो पहले वाले चैप्टर में ये सीखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती थी, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती थी, और उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे करके बनाते थे। तो जो भी प्रॉफिट आता था, बिल्डिंग बढ़ गई तो उसका प्रॉफिट, और लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो उसका प्रॉफिट, क्रेडिटर्स घट गए उसका प्रॉफिट, लायबिलिटी बढ़ गई तो उसका लॉस, कट कटा के सर यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाता था। तो इसको हम कैसे डिवाइड करते थे? ए और बी और सी में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते थे। इसका रीजन भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ क्यों डिवाइड करते थे, क्योंकि अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ रहा है, उससे पहले वाला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जिसमें उन्होंने मेहनत करी थी वो उसमें डिजर्व करके चलते हैं। अब वैसे ही एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी यही चीज होके चलेगा। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए और बी पार्टनर्स हैं। अब सी ने एंट्री ले ली है, ठीक है, अब सी ने एंट्री ले रही है, और बच्चों ए और बी मिलके बात कर रहे हैं। सेम एग्जांपल दे रहा हूं, ए और बी मिलके बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, यार ए और बी, वो कहते हैं, हाँ, बी बोलता है ए को, यार ए, यार हमने जब ये लैंड खरीदी थी ना, जब अपने पार्टनरशिप शुरू करी थी, इस लैंड की वैल्यू थी 4 लाख रुपए। ए कहता है, हाँ यार, इस लैंड की वैल्यू थी 4 लाख रुपए। क्या तू जानता है? जो पार्टनर बी है वो पार्टनर ए को बोल रहा है, आज इस लैंड की वैल्यू है 8 लाख रुपए। वो कहता है, हाँ यार, आज इस लैंड की वैल्यू है 8 लाख रुपए। कहता है, आज रात 12 बजे से सी भी हमारे साथ आ जाएगा, दैट मीन्स हम सी को एडमिट कर लेंगे। तो मुझे फटाफट से बता के चलो कि सी, ये जो 4 लाख का इंक्रीज आया है, पहले 4 लाख वैल्यू थी, आज 8 लाख वैल्यू है, ये जो 4 लाख माइनस करके कितने का इंक्रीज आया है? ये जो 4 लाख का प्रॉफिट आया, एक तरह से जो फायदा है, क्या इसमें सी का कोई योगदान है? क्या सी का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है? इसमें किसकी मेहनत का कंट्रीब्यूशन है? ए और बी का। तो बच्चों, इसमें हम क्या करके चलते हैं? इसमें हम जो लैंड का प्रॉफिट आया, मतलब कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया है, वो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, ये चीजें तो सर हम ऑलरेडी पढ़ के चल चुके हैं, इसमें कोई खास चीज बताने वाली नहीं है सर। जिसने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ लिया उसको पता ही है सर। जिसने पिछला चैप्टर पढ़ लिया उसको पता ही है कि जब नया एग्रीमेंट बनता है, तो जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आता है, उससे पहले वाली जो चीजें हैं उसमें बढ़ जाता है रिवैल्यूएशन का। ठीक है बच्चों, ये ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अगर अभी तक किसी ने ये वाली वीडियोस नहीं देखी हैं पिछले चैप्टर की, तो प्लीज देख लेना, पिछले टॉपिक्स की भी देख लेना, क्योंकि सारा जो ये अब चीजें बन रही है ना, जिसने पहले 2-3 चैप्टर्स पढ़े हैं उसको बहुत ईजी लगेगा। जिसने नया हमसे जुड़ा उसको मैं यही बोलूंगा, पिछले चैप्टर्स पहले देख लो। उन वीडियोस का लिंक एक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीजों की हमने चर्चा करी थी। एक चीज की और चर्चा करी थी, फटाफट से बताओ बच्चों, क्या हमने पिछले चैप्टर में ये नहीं पढ़ा था कि जनरल रिजर्व क्या क्या करते हैं? हाँ सर। ये नहीं पढ़ा था कि हम प्रॉफिट का क्या करते हैं? हाँ सर, ये पढ़ा था सर। इसमें भी 2 चीजें आपने पढ़ाई थी। पहली चीज क्या पढ़ाई थी कि इसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दो। एडमिशन में भी तो यही करना है कि जब सी आ रहा है तो ए और बी इसको ओल्ड रेशो में अपनी बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जनरल रिजर्व है और ये प्रॉफिट है, इसका हक किसका है? ए और बी का है ना, सी का तो नहीं है। सी तो आज रात 12 बजे से आ रहा है, सी तो आज से मेहनत शुरू होगी सी की। ए और बी तो काफी दिनों से, काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट और जनरल रिजर्व आया है ना, ये पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेते हैं। ठीक है। और दूसरा इसमें यह था कि पार्टनर्स आपस में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि यार इसको नहीं बांटना, इसको नहीं
बांटना। उस केस में क्या होके चलता है, मैंने आपको बताया था, उस केस में ये होके चलता है कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। दैट मीन्स हम एक ऐसी चीज निकालते हैं, हम इसका इफेक्ट निकालते हैं। हम इसका इफेक्ट कैसे निकाल के चलते हैं, मान लीजिए ये A/B है, ठीक है। इन्होंने मेहनत कर करके 40,000 का प्रॉफिट कमाया था जो कि बैलेंस शीट पे बना आ रहा है, और अब C आ गया, मान लो 1/1, और अब C आ गया। C कहता है कि मैं हाफ लेके चलूंगा, हाफ चाहिए मेरे को। ये जो नया पार्टनर है कहता है मुझे हाफ शेयर चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मुझे फटाफट से बता के चलो कि इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो आप कैसे निकाल के चलोगे। सर इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो ऐसे निकाल के चलेंगे, पहले तो न्यू रेशो निकालेंगे। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या करके चलते हैं, टोटल होके चलता है हमारा 1 शेयर, और इसमें से C कहता है मैं आधा ले जाऊंगा, बचा कितना, आधा, ठीक है। तो A को कितना मिलेगा इसमें, हाफ का हाफ 1/4, और B को कितना मिलेगा, हाफ का हाफ 1/4। बच्चों ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इसका मैंने टॉपिक बना लिया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बनी हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनी 1/4 और C का आधा 1:1:2। मुझे फटाफट से बता के चलो A का पहले कितने मिल रहा था, A को पहला मिल रहा था हाफ, अब A को कितना मिल रहा है 1/4। फटाफट से बता के चलो हाफ बढ़ा है कि 1/4 बढ़ा, सर हाफ बढ़ा। दैट मीन्स A ने कुछ खोया है, A ने कुछ खोया है, हाँ सर। वैसे ही B ने कुछ खोया है, आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के चल सकते हैं। अब जब हमने ये डिसाइड किया है कि जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम नहीं बांटेंगे, हम इसको अपनी बैलेंस शीट में 40,000 को हम इसको शो करके चलेंगे, तो बच्चों इसका इफेक्ट तो हम शो करके चलेंगे ना। वो इफेक्ट का मतलब क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये जो 40,000 का प्रॉफिट है अब बैलेंस शीट में आ जाएगा, और C आज रात 12 बजे से हमारे साथ जुड़ जाएगा। फ्यूचर में अगर हम ये प्रॉफिट बांट के चलेंगे तो C को भी तो ये प्रॉफिट मिलेगा ना, C को भी ये प्रॉफिट मिलेगा। क्या C इस प्रॉफिट का हकदार है, तो हम C को ये बोल के चलते हैं कि C, A और B बैठे हैं ऐसे करके, C तेरी वजह से जो हमें सेक्रीफाइस किया है हमने शेयर, जिसका फायदा तुझे आगे मिलेगा, क्योंकि आगे प्रॉफिट ये बटेगा तुझे मिलेगा, वो तेरा हक नहीं है। तो C बोलता है अब मैं क्या करूं बताओ, अब तुमने रूल बनाया मैं क्या करूं। A और B बोल रहे हैं हमने एक और रूल बनाया है कि जो तुझे आगे फालतू का प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो तू हमें आज से ही देके चले। और वो कैसे निकलेगा बच्चों, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो C है वो 40,000 को बांट के चलेगा। 40,000 में से C का शेयर कितना बनेगा, 40,000 अपॉन में 1/2, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए तू A और B को देके चलेगा। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इतना समझ में आया पार्ट के नहीं आया, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, ये ऑलरेडी मैं सारी चीजें समझा चुका हूं। जस्ट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, अटेंटिव रहना है मेरी क्लास में, आपको सब समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम ऑलरेडी ये चीजें पढ़ के चल चुके हैं, और एक चीज हम ऑलरेडी पढ़े थे, कौन सी, आप सब जानते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। हाँ सर ये आपने आपका लेक्चर देखा था हमने, हमें समझ में आ गया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और आप एक और जानते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको मैं IFR लिख रहा हूँ। इसमें क्या करते थे, ये एक ऐसे रिजर्व्स हैं जो स्पेशल किसी चीज़ के लिए बने हैं। दैट मीन्स जो हमारे वर्कर्स हैं ना, उनको हमने कंपेंसेशन देनी है, तो उसके लिए पहले से ही हम थोड़ा प्रॉफिट में से पार्ट निकाल के रख लेते हैं कि जब भगवान ना करे हमें कंपेंसेशन देनी पड़ जाए तो उस बैग में से हम उनको दे देंगे, उस पार्ट में से हम उनको दे देंगे। बेटा जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होकर चलता है ना, तो हम ये देख के चलते हैं कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ये जब बैग में डाल रहे थे, थोड़ा थोड़ा पार्ट प्रॉफिट से निकाल के वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में डाल रहे थे, ये कौन डाल रहे थे, ओल्ड पार्टनर्स डाल रहे थे ओल्ड रेशो में। क्योंकि जो नया पार्टनर आया C, उसको तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो आज रात 12 बजे से आया। तो बेटा इसमें हम पता है क्या करके चलेंगे, इसमें हम ये करके चलेंगे कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, अगर कोई क्लेम देना है, फॉर एग्जांपल आपने एक बैग मेंटेन करा था जिसमें A और B पार्टनर थे, वो अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से थोड़ा थोड़ा पार्ट निकाल के, प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा पार्ट निकाल के इसमें डाल के 40,000 रुपए जमा कर लिया, ठीक है। और बेचा इसमें क्लेम आ गया, क्लेम मतलब कि जिस चीज के लिए आप रिजर्व बना रहे थे ना, उस चीज के लिए पैसे अब आपको खर्च करने पड़ेंगे। आपको डेफिनेशन में एडजस्टमेंट में गिवन होगा कि 20,000 रुपए का ये जो बैग बनाया ना 40,000 पे, इसमें से निकाल दो, क्योंकि वर्कमैन को हमें कंपेंसेशन दे के चलनी है। तो बचा कितना बच्चों, 20,000 रुपए। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो 20,000 रुपए क्या उसको दोगे, ये सर हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, क्योंकि सर ये जो 20,000 हमने बैग बनाया था ना 40,000 का, ये ओल्ड पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट का पार्ट बनाया था। सेम बच्चों IFR में भी हम यही करके चलते हैं, जितने की हमारी इन्वेस्टमेंट है, अगर थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ है, मान लो 40,000 रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट थी,
ठीक है ना। 40,000 रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट थी और हमने ना इसका अलग से एक बैग बनाया हुआ है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, वो बना रखा है 1,00,000 रुपए का। अचानक से खबर आती है कि आपकी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए की नजर आ रही है ना, आज इसकी वैल्यू 30,000 रुपए हो गई है। मुझे फटाफट से बताओ कितने हजार का लॉस हो रहा है हमें? सर 10,000 का। 10,000 आप इस पोटली से निकाल लो, इस बैग से निकाल लो, ताकि हमारे पास इस चीज का बैकअप हो। अब ये 10,000 तो यहां रिकवर हो जाएंगे, बचा कितना IFR में? सर 90,000 रुपये बचा। फटाफट से बताओ इस 90,000 को क्या करेंगे? इस 90,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, क्योंकि ये जो 1,00,000 का जो पोटली बनाया था ना, बैग बनाया था, ये पुराने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट से बनाया था, तो वो ही डिजर्व करके चलते हैं अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसलिए नहीं क्योंकि उसमें तो सी भी आ जाएगा, अगर सी आएगा तो कम कम हिस्सा मिलेगा, और सी को किस बात का हिस्सा मिलेगा, तो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देते हैं। बच्चों ये सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू देना था, मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया इस पर, इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को पता है आप ऑलरेडी ये पढ़ के चल चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों अब ये सारी चीजें देख ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी मैंने आपको समझा दिया। दिमाग में बस वही रखना, जो पहले करा है वो आगे करा है, बस अब एडमिशन हो रहा है, क्वेश्चन तो बेटा वैसे का वैसे ही होकर चलेगा। तो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन करके चलते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। सो बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, घबराना नहीं है, पहले जैसे रिवैल्यूएशन करते थे वैसे यही है, सिर्फ एक पॉइंट फर्क होगा। कौन से वाला? सर एक तो गुडविल का होगा, और बाकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं सर वो तो पहले पढ़ के आ रहे हैं, बस गुडविल के पॉइंट पे थोड़ा नजर करो। हम बच्चों बेसिक से थोड़ा बहुत लेवल अप करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। फिर वही मैं करके चलूंगा कि डिफिकल्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक से लेवल अप करने का मतलब ये है कि थोड़े बहुत पॉइंट्स, टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या ऐड करेंगे वो पढ़ के चलेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप सबकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है, क्या कह रहा है आराम से पढ़ो। कहता है बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 की, ए और बी है पार्टनरशिप में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करके चल रहे हैं 3:5 2:5, मतलब 3:2 में। बैलेंस शीट दी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है सी आ गया हमारे 1 अप्रैल 2018 को, दैट मीन्स एक नई बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि सर सारी चीज़ों को हमें रिवैल्यू करके चलना है। उसके बाद आता है कि जो एग्रीमेंट में क्या क्या डिसाइड हुआ है। कहता है सी लेके आएगा 6,000 कैपिटल और 4,800 फॉर गुडविल। ओ माय गॉड सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों बच्चों ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर 4,800 जो सी है वो गुडविल इन कैश लेके आया और उसको हम रिटेन करेंगे। सर ये वाला केस है, दूसरे केसेस सर बहुत थोड़े अजीब से लगते हैं बेटा, वो वाली जो वीडियो है ना पीछे वाली, वो देख लेना, कुछ अजीब नहीं होता उसमें, ठीक है ना। तो उसमें मैं यही बोल के चलूंगा, सेकंड पॉइंट में 4,800 पेड बाय सी टू बी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी इन रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन। बच्चों थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? कह रहा है 4,800 की गुडविल लेके आया है। कहता है सेकंड पॉइंट में बोल रहा है जो 4,800 की गुडविल लेके आया ना, नॉर्मली क्या करके चलते हो? सर जो गुडविल लेके आया सर नॉर्मली एंट्री पास कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल। नहीं करना, नॉर्मली तो ये करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को नॉलेज है, बट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कहता है कि 4,800 पेड बाय सी टू बी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी, दैट मीन्स उनका कोई लोन अकाउंट चल रहा होगा उसमें क्रेडिट कर दो। बेटा इसमें कोई घबराने वाली तो बात नहीं है, पहले एस कैपिटल टू बीस कैपिटल करते थे, अब टू एस लोन टू बीस लोन कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसके बाद एक और चीज आगे चलती है, वो क्या कह रहा है कि फ्री होल्ड प्रेमिसेस इज अंडर वैल्यूड बाय 5,000 रुपए, दैट मीन्स ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 500 रुपए, 500 रुपए ज्यादा शो करे हैं, इसकी वैल्यू थोड़ी कम करो। अब जब कम करेंगे तो लॉस होगा सर, ए और बी कहेंगे यार ये लॉस तो हम ही डिजर्व करते हैं यार, सी को बेचारे को क्यों लेके आ रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही फ्री होल्ड प्रेमिसेस अंडर वैल्यूड 5,000 कम शो करी हुई है, अब इसकी वैल्यू 5,000 ज्यादा की है, ए और बी करेंगे यार ये तो हमारी मेहनत का प्रॉफिट है, ठीक है ना, हम आपस में शेयर करके चलेंगे। वो सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कट कटा के जो भी निकलता है वो ए और बी ही लेके चलेंगे, 100 बात की एक बात। उसके बाद आता है स्टॉक इज टू बी डिस्काउंटेड एट 10%, ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,000 रुपए। अच्छा कह रहा है 4,000 के बना रखे हैं ना, 1,000 कम कर दो, दैट मीन्स लायबिलिटी कम कर दो। और आप सब जानते हैं, मैंने ऑलरेडी समझाया रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका क्या होकर चलेगा। कहता है इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी ब्रॉट डाउन एट देयर मार्केट प्राइस, इट बिंग 3,200, ओके। कहता है 4,250 जो इन्वेस्टमेंट शो करी हुई है ना वो इतने की नहीं है, 3,200 रुपए की होगी है, थोड़ा कम कर दीजिए, ओके वो भी कर देंगे। अब आगे क्या बोल के चल रहा है? वो ये बोल के चल रहा है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, ओके। जर्नल एंट्रीज सर ने बताया हुआ है कि पहले बना लो, लास्ट में जर्नल एंट्रीज कर लेना, ठीक है सर। उसके बाद बोला है कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बोला है ओपनिंग बैलेंस शीट। अरे सर इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है,
तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है उसको वर्किंग नोट्स में शो कर दो। वर्किंग नोट्स का मतलब क्या होकर चलता है, एक तरह से ऐसे नोट्स जिससे आपकी हेल्प हो जाती है, जिससे जो टीचर चेकिंग वाला है उसको पता लग जाता है कि हाँ भाई इस लड़के ने ऐसे निकाला हुआ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन क्वेश्चन में हम शो कर देते हैं, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो हम वर्किंग नोट्स में शो कर देंगे, ठीक है। तो बेटा ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जर्नल एंट्रीज करनी है बाद में, पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट बना के चलेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। अरे सर कुछ बनाया तो हुआ नहीं बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया जर्नल एंट्रीज बाद में करनी है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दिया करो, ठीक है। और कई बच्चे होते हैं जो जर्नल एंट्रीज पहले कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, अगर पहले कर लेते हो अच्छी बात है। ये मैंने बनाया हुआ है कैपिटल अकाउंट, ये मैंने बनाया ओपनिंग बैलेंस शीट, ये पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है, वर्किंग नोट्स, वहां पे रिवैल्यूएशन बना लिया, कोई बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता के चलो, मैं हमेशा इसमें क्या बता के चलता हूँ, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, देख लो कोई चीज़ बांटने वाली तो नहीं थी। सर बांटने वाली तो कोई चीज़ नहीं थी, ना हमारे पास जनरल रिजर्व है, ना हमारे पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करो, फिर अगर बांटने वाली चीज़ें नहीं गिवन तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लो। तो मुझे फटाफट से बता के चलो ए और बी कैसे करके चल रहे थे। ए और बी की ओल्ड रेशो थी, ए और बी की ओल्ड रेशो थी हमारी 3:2, ओके। और जो न्यू रेशो आई है वो हमें निकाल के चलनी है, ठीक है। क्या बोला हुआ है सी के बारे में, क्या था सी, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि एंड 4800 फॉर गुडविल इन ऑर्डर टू गेट 2/7 शेयर इन प्रॉफिट, 2/7 शेयर के लिए आ गया, ठीक है। तो मुझे फटाफट से बता के चलो इसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाल के चलेंगे। सर हम इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स टोटल ऑफ शेयर होता है 1 और इसमें से सी कहता है मैं 2/7 ले जाऊंगा। फटाफट से बताओ बचा कितना, 1/7 5/7 एक तरह से रिमेनिंग है। बेटा ये इतने इजीली मैंने समझाया हुआ ना, आप थंबनेल पढ़ लेना कि 5 केसेस जिसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सारा आ जाएगा, आप वो वाला लेक्चर जरूर देख के चलना, सब कुछ समझ में आ जाएगा ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा जब क्वेश्चन साइलेंट है, दैट मीन्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए को 5/7 का मिलेगा, 3/3 2 3/5, ओके। सो 3 5 15, 5 7 35। और बी को कितना मिलेगा 5/7 का 2/5, 5 2 10, 5 7 35। ये हो गया ए रेशो बी रेशो सी। ए हो गया 15/35, बी हो गया 10/35 और सी हो गया हमारा 2/7। तो फटाफट से बता के चलो इसका क्या आएगा, 15:10, 7/2 और ये 3, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं ना, 3:2:2। इतना आया कि नहीं आया समझ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे, ए बी और सी की, ठीक है। अब हमें पता है सर एक बात, कौन सी बात बच्चों की, सर जो सी आया है कुछ अपना हिस्सा मांग रहा है, दैट मीन्स ए और बी सर कुछ ना कुछ तो सर देंगे, दैट मीन्स सेक्रीफाइस करेंगे। तो फटाफट से बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस करा। ए की ओल्ड रेशो कितनी थी बच्चों, ए की ओल्ड रेशो थी 3/5 और न्यू रेशो कितनी थी 3/7। तो ये हो गया 35, 5 7 7 3 21, 7 5 5 3 15, ये हो गया 6/35। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी की ओल्ड रेशो थी 2/5, माइनस कर दूंगा न्यू रेशो 2/7, ये आ गया 5 7 7 2 14, 7 5 5 2 10, ये हो गया 4/35। ये भी इसकी सेक्रीफाइसिंग। सो व्हाट विल बी आवर सेक्रीफाइसिंग रेशो बच्चों, फटाफट से मुझे बता के चलो। इट विल बी ये बना है हमारे पास 6:4, ओके। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो, 2 3 2 2। अब मुझे एक फटाफट से एक बात बता के चलो कि सी अपनी शेयर और गुडविल लेके आया है ना, ये वो वाला केस हो गया कि लेके आया है कैश में और इसको हम रिटेन कर रहे हैं। हाँ सर वो लेके आया है, बताओ बच्चों कितनी लेके आया है, वो लेके आया है 4800। तो कैसे डिवाइड होके चलेगा सर, ए को मिल जाएगा 4800 का 3/5, कितना आके चलता है 4800 का 3/5, ये आके चलता है हमारे पास 2880। और बी को कितना मिलेगा सर 4800 का 2/5, ये कितना आ रहा है हमारे पास 1920। तो क्या इसमें आप क्या करके चलोगे सर, इसमें हम फर्स्ट एंट्री बच्चों हम जर्नल तो बनाएंगे, मैं नॉर्मली वर्किंग नोट्स के लिए बता रहा हूँ सर। इसमें एक एंट्री तो ये चीज़ तो होगी कौन सी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर दिस, कैश लेके आया ना, हाँ सर कैश लेके आ रखा है, कितना लेके आया है वो हमारे पास लेके आया है। बेटा इसमें ना चाहे कई बच्चों के डाउट आके चलते हैं सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल करें। इसका आपका रीजन मैं दे देता हूं, आप अगर बैलेंस शीट में देखो कि ऑलरेडी बैलेंस शीट कौन सी बनी हुई है, जो सी आपको बैलेंस शीट गिवन है, उसमें क्या बैंक का नामो निशान है,
दैट मीन्स कैश में ही लेन देन करके चलता है, तो वो कैश में ही लेके आया है। समझ आई है मेरी बात? अगर इसी बैलेंस शीट में बैंक लिखा होता तो हम बैंक से मान लेते, क्योंकि इसमें कभी भी मेंशन नहीं होगा कि सी अपना कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे लेके आया है, ठीक है ना। तो इसमें हम एंट्री करेंगे कैश से, कैश अकाउंट डेबिट्स टू, कैश अकाउंट डेबिट करोगे टू सी कैपिटल, कितना लेके आया है, टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही एंट्री करेंगे। बिल्कुल सर। तो कितना लेके आया है, 6,000 रुपये तो कैपिटल के लेके आया है और 4800 गुडविल के लेके आया है। तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो ये टोटल कितना बना, ये बना 10,800। अब एक लाइन पढ़ो जो मैंने आपको लाइन पहले पढ़ने को बोली थी, कहता है 4800 जो सी पे कर रहा है ना, जो लेके आ रहा है ना, टू बी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी इन रिस्पेक्टिव प्रपोर्शंस। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, फटाफट से मुझे बता के चलो। कहता है कि आपने नॉर्मली क्या करना था, सर मैंने नॉर्मली एंट्री पास करनी थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट्स टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, इतनी अमाउंट से। बट वो कहता है ऐसे मत करो, बिल्कुल भी मत करो, जो क्रेडिट करना है ना वो लोन अकाउंट क्रेडिट कर दो ए और बी का। बच्चों इसमें कोई आर्ग्यूमेंट करने वाली बात नहीं है, जो चीज गिवन है वो कर दो, ठीक है ना। तो हम वैसे ही कर देते हैं। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट एंड बीज लोन अकाउंट। फटाफट से बताओ क्या होएगी, ये हो जाएगी 4800 और इसको आप डिवाइड करोगे 2880 और 1920 में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर इतना तो हमें समझ में आ गया। तो बच्चों आपका गुडविल का तो किस्सा खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका सेकंड पॉइंट वाला एडजस्टमेंट है वो भी खत्म हो गई है। अब हम थर्ड स्टेप क्या करके चलते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा था देख लो कोई चीज बांटने वाली है, सेकंड स्टेप हमारा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गुडविल उस हिसाब से कर लीजिए, और थर्ड स्टेप हमारा होकर चलता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब आ जाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते रहो। कहता है कि फ्री होल्ड प्रेमिसेस इज अंडर वैल्यूड बाय 5,000 रुपये। कहता है फ्री होल्ड प्रेमिसेस आपको जो नजर आ रही है ना बैलेंस शीट में, ये 5,000 रुपये से कम है, ये 5,000 रुपये से कम करिए। दैट मीन्स 5,000 से मुझे बढ़ा के चलना है। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री करोगे, बाय फ्री होल्ड प्रेमिसेस। आप पूरा लिखेंगे बच्चों प्लीज, 5,000 रुपीज़, ठीक है। रिवैल्यूएशन में जब एसेट्स बढ़ते हैं तो इस साइड आते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद आगे चलता है कि मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 500 रुपीज़। कह रहा है जो कीमत आपने शो करी हुई है ना 4500, इनकी 4500 कीमत नहीं है, 4,000 कीमत है। दैट मीन्स 500 रुपये हमें एसेट के कम करने हैं। तो कैसे कर दोगे बच्चों, इसमें हम करके चलेंगे टू मशीनरी एंड प्लांट अकाउंट 500 रुपये। उसके बाद आता है कहता है स्टॉक इज टू बी डिस्काउंटेड एट 10%। कहता है जो स्टॉक की वैल्यू है वो 12,500 नहीं है, 10% कम करके इसकी वैल्यू है। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री होगी, टू स्टॉक अकाउंट कितने से, 1250 से, ओके। उसके बाद हमारे पास कहता है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रिड्यूस बाय 1,000 रुपये। कहता है लाइबिलिटी साइड पे देखो कितना प्रोविजन है, 4,000। तो इसमें यही बोल के चल रहा है, वो यही कह रहा है कि आपका जो ये चीज थी ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो 1,000 से कम कर दो। दैट मीन्स 4,000 मेंटेन में रखो, 3,000 कर दो, 1,000 से हम उसको कम कर देते हैं। तो जब हम कम करेंगे तो क्या आएगा, यहां आएगा ना लाइबिलिटी एक तरह से कम हो रही है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो फटाफट से बताओ कितना कम करना है, 1,000 से कम कर देना सर, ओके। उसके बाद आगे बढ़ो, कहता है इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी ब्रॉट डाउन एट देयर मार्केट प्राइस इट बीइंग 3,200। कहता है इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 4,250 रुपये उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू रह गई है 3,200 रुपये। दैट मीन्स इसका डिफरेंस कितना आएगा, 4,250 माइनस 3,200, 1050 से इन्वेस्टमेंट्स को कम कर दो, ओके, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, ठीक है ना। कई बच्चे होते हैं जो साइड बाय साइड कर लेते हैं, मतलब जैसे रिवैल्यूएशन कर रहे हैं साइड बाय साइड, बैलेंस शीट जो दी हुई है ना उसमें भी एंट्री करते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट मैं उन बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ जो अभी भी नए हैं, ताकि आप पहले रिवैल्यूएशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। बट मैं यही कह के चलूंगा आपको, जब आप थोड़े प्रैक्टिस करना शुरू हो जाए, आपको क्वेश्चन आना शुरू हो जाए, कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाए, तो जैसे जैसे एंट्री यहाँ कर रहे हो वैसे वैसे रिवैल्यूड एसेट और लायबिलिटी शो करते रहो, ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल के चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स को आपको 1050 से कम करना, ओके।
तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो क्या आया, प्रॉफिट आया क्या लॉस आया? सर प्रॉफिट आगे चला कितने का, ये कैलकुलेट कर लो 6000, 6000 में से आप ये माइनस कर लो 500, 1250, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारे पास आके चलेगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ 3200, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में लेके जाएंगे, क्योंकि हक तो उनका ही है यार, सी का हक थोड़ी ना। तो ये हम एंट्री कर देंगे ए कैपिटल और बी कैपिटल। फटाफट से बताओ 3200 को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो 3200 इंटू 3/5 कितना होके चलता है, ये होके चलता है 1920, और 3200 इंटू 2/5 कितना होके चलता है, ये होता है 1280। बच्चों इसमें आपको टोटल करके चलना है, एज अ शो होके चलता है कि हाँ भाई हमने ये अकाउंट खत्म कर दिया। अब फटाफट से आ जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट में जो से एसेट और लायबिलिटी आपने कम ज्यादा करी है उसकी एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री हमने कौन सी करी थी सर, हमने फर्स्ट एंट्री करी थी फ्री होल्ड प्रेमिसेस की। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, जब आप थोड़े अच्छे बच्चे हो जाओगे, इसमें थोड़ा हाथ बैठ जाएगा तो साइड बाय साइड कर लेना। कहता है अंडर वैल्यूड बाय 5000। फटाफट से बताओ फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू कितनी होगी, 15000 रुपये। 10,000 थी, कह रहा 5,000 से कम शो करी हुई है, तो 10,000 प्लस 5,000 कितना होता है, 15,000 होता है ना। उसके बाद हमारे पास आया था मशीनरी, कहता मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 500 रुपये। कह रहा 4500 नहीं है, मशीनरी की वैल्यू 4000 है, 500 आपने ज़्यादा दिखाई हुई है। तो एम एंड पी कितना शो करके चलोगे, 4000 रुपये। टिक करते रहा करो जोन सी आइटम्स होती जा रही हैं। उसके बाद फर्नीचर का कुछ किया हुआ है, नहीं सर फर्नीचर को एज इट इज़ लिख देते हैं, ओके। फर्नीचर साथ साथ पिछली बैलेंस शीट भी देखते रहो कि जो आइटम्स भी कुछ नहीं है वो आगे कैरी फॉरवर्ड तो वैसी की वैसी होंगी। तो फर्नीचर में भी कुछ नहीं करा। स्टॉक की बात ही कहता है स्टॉक आपने 10% से कम करने हैं, ओके। कितने कम किए थे स्टॉक, रिवैल्यूएशन में देख लो सर, स्टॉक 1250 से कम किए थे, तो 12,500 में से 1250 कम करते हैं तो हमारा आंसर आगे चलता है 11,250, ओके ठीक है। इसमें हमारा आ गया 11,250। उसके बाद बात आगे चलती है डेटर्स की। बेटा देखो डेटर्स अगर आपने हिलाने हैं आप हिला लो, बट मैं ये कहूंगा कि आपने डेटर्स हिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है जो हम डेटर से माइनस करते थे वो लायबिलिटी साइड में आप भी वही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वरना आप सब जानते ही हैं +1 में पढ़ के आ रखे हैं, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी साइड में शो नहीं करने तो एसेट में माइनस साइड पे शो कर दो, डेटर से कम करके, ठीक है ना। बट इन्होंने अलग अलग दिखाया है तो हम भी ज्यादा पंगे नहीं लेंगे। सो डेटर्स ऑलरेडी पहले वाली बैलेंस शीट में कितना था सर, 22,500 था, तो इस वाली बैलेंस शीट में भी आएगा। कैरी फॉरवर्ड तो करोगे ना, आगे बुलाओगे ना उन्हें, ये तो नहीं है कि भाई एग्रीमेंट खत्म हो गया तो डेटर्स भी खत्म हो गए, ऐसे नहीं होता, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या बोला हुआ है, कहता है इन्वेस्टमेंट्स को 3200 रुपये पे ले आओ, ओके 3200 रुपये पे ले आओ इन्वेस्टमेंट्स को 3200 रुपये पे ले आओ, तो आप ले आई जी, ठीक है। अब बात आगे चलती है कैश की। मुझे फटाफट से बता के चलो ओपनिंग जो पहले वाली बैलेंस शीट थी एग्रीमेंट से पहले वाली, कितने का कैश था, 1660। बेटा हमेशा से मैं बोलता था कि कैश तो वैसे लिख दो, कैश तो वैसे लिख दो, बट इस बार कुछ तो हुआ है सर। हाँ सर, जो सी है ना वो कैपिटल और गुडविल का पैसा कैश में लेके आया है, बिल्कुल। तो बच्चों फटाफट से बच्चे बताओ क्या करेंगे। कैश का ऑलरेडी कितना गिवन है बैलेंस, सर बैलेंस गिवन है 1660। इसमें प्लस कर देंगे जो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, कितना लेके आया है 10,800, 10,800। तो ये कितना आगे चलेगा 0,6,4,2,1। 12,460 रुपये लेके आया, दैट मीन्स कैश का बैलेंस बढ़ गया, कितने से 12,460 रुपये से। तो बच्चों यहाँ क्या लिखोगे आप, 12,000, यहाँ लिखोगे 460 रुपये। ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर इतना समझ में आ गया। फटाफट से बताओ क्रेडिटर से कोई लेना देना था, नहीं सर, क्रेडिटर्स भी वैसे के वैसे थे, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, ओके। और उसके बाद हम पुरानी बैलेंस शीट से ही देख रहा हूँ बेटा, बिल्स पेबल में कुछ लेना देना था, नहीं सर बिल्स पेबल पहले भी 4310 के थे, कुछ भी नहीं किया सर इन दौरान, जब एग्रीमेंट नया बना वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाँ सर इसमें कुछ किया था, क्या किया था, वो ये कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 1000 रुपये से घटा दो, दैट मीन्स 4000 थे बट अब 3000 लिख दो, ओके। तो सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब किस चीज का इंतजार है सर, एक चीज का और इंतजार है, क्या कि जो हमने लोन अकाउंट में डाले हैं ना सर, टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट, उसमें डाल दिए हैं, दैट मीन्स ए और बी ने लोन देके चले हैं। आप समझ पा रहे हैं बात, हमने क्या एंट्री करी थी, समझ, जो एडजस्टमेंट आपको दी है उसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है 4800 पेड बाय सी टू बी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट्स ऑफ
ए एंड बी। इसका मतलब क्या हो बच्चों, जो 4800 कैपिटल अकाउंट में डालने थे ना, कहता है नहीं ए और बी के लोन अकाउंट में डाल दो। ये कैसे, इसको रीड कैसे करके चलोगे कि ए और बी को ना अभी पार्टनरशिप फर्म ने ना जो लोन का पैसा है वो भी दे के चलना है, क्योंकि आपने एंट्री चढ़ा दी है एज लोन अकाउंट और बीज लोन अकाउंट। क्या ए और बी का जो लोन अकाउंट है जो पार्टनरशिप फर्म ने देना है उसकी लायबिलिटी नहीं है? हाँ सर, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है। तो मुझे फटाफट से बता के चलो बच्चों, ये कहाँ शो करके चलेंगे? सर ये जो नई बैलेंस शीट आप बना रहे हैं ना, इसमें हम एज अ लोन अकाउंट शो करके चलेंगे। वेरी वेरी गुड। ए के नाम से बी के नाम से कितना कितना, ये हो गया 2880 और ये हो गया 1920। अब इंतज़ार किसका है सर? अब इंतज़ार है कैपिटल अकाउंट का। दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट से जो आइटम सब कुछ कर करा के जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको हमने यहाँ लिख देना है। बेटा रिवैल्यूएशन के जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं कुछ भी नहीं होता उसमें, सब इंग्लिश का खेल है। आपको एक कार्य दे दिया है, आपको एक वर्क दे दिया है, वही वर्क आपने करना है। उसने ये बोला कि प्रीमियम फॉर गुडविल को कैपिटल अकाउंट में मत बांटो। अगर कैपिटल अकाउंट में बांटते वो भी तो लायबिलिटी साइड आता, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है इसमें। बट उसने ये कहा कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने से अच्छा आप ए और बी के लोन अकाउंट में कर दो। वही मैंने उसको कर दिया। ठीक है, अब ए और बी का लोन अकाउंट भी तो चढ़ गया ना एक तरह से, उसको हम लोन अकाउंट को ए और बी में शो कर देंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट में। हमारी बाकी सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं सर, बिल्कुल। तो कैपिटल अकाउंट में फटाफट से बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है ए और बी का? सी का तो बाद में आएगा ना। ए और बी का सर दिया हुआ है 24,000 ओके एंड 9,000 ओके। अब फटाफट से बताओ जो सी पैसा लेके आया उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैसे करके चलोगे बच्चों? सर ये हम एंट्री कर देंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि सी का कैपिटल अकाउंट तो ये बना हुआ है ना, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बाय कैश अकाउंट। कितने से करके चलोगे बाय कैश अकाउंट? सर 6,000 रुपये से। वेरी वेरी गुड। और एक और चीज़ सर, कौन सी? सर ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया ना सर, ये ए और बी में बांट दीजिए प्लीज़। एंट्री क्या होकर चलेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। दैट मीन्स बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना करके चलना है? 1920 एंड 1280। ठीक है, तो बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो और आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं टू बैलेंस सी डी। कितना कितना आ रहा है मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 25,920 और इसका आया है हमारे पास 10,220, 10,280 सॉरी, और इसका तो सर 6,000 का तो 6,000 रहेगा। रीड कर पा रहे हो ना कि अब सी की हमारे पास एंट्री होगी है, तो जो नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है उसमें सी की एंट्री होगी और वो क्या शो करके चल रहा है कि 6,000 रुपये अब सी के भी खड़े हो गए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा 25,920 और इसका आएगा 10,280 और इसका आएगा 6,000 रुपये। सेम बच्चों इसको क्लोजिंग कर सकते हैं आप, 25,920 और ये आएगा 10,280 और ये आएगा 6,000 रुपये। फटाफट से बच्चों इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। कहाँ पे? यहाँ पे। अब जो नई बैलेंस शीट बनी है इसमें स्वागत कर रहे हैं हम सी का। कैसे स्वागत कर रहे हैं? सी का 6,000 रुपये लिख के कर रहे हैं। फटाफट से पुरानी बैलेंस शीट देखो, क्या सी था उसमें? नहीं सर, सी नहीं था। सी के आने से हमने सारी एडजस्टमेंट्स करी। देख लो बच्चों, एक पार्टनर के आने से कितनी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो प्रॉफिट आता है और लॉस आता है उसमें उस पार्टनर का कोई हक नहीं है, तभी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। ठीक है, तो बी का कितना आगे चला? बी का आगे चला 10,280 एंड ए का आगे चला कितना, एक बार प्लीज़ देख लेता हूँ मैं। 25,920 आया ना जी, बिल्कुल। तो टोटल बच्चों इसका हमारे पास बन रहा है, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसका बनेगा 25,920 प्लस 10,280 प्लस 6,000 रुपये। इसका बनेगा बच्चों हमारे पास 42,200। और देख लेते हैं भगवान का नाम लेके कि हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है। एक बार आइटम्स देख लो कि सारी आइटम्स हो गई हैं। 15,000, 4,310, 3,000, 2,880, 1,920 ओके, गुड टू गो। 15,000, 4,000, 900, 11,250, 3,200 और ये यस गुड टू गो। तो इसका एक बार टोटल कर लेते हैं कितना होके चलता है। 15,000, 4,310 प्लस 3,000 प्लस 2,880, 1,920 प्लस दिस। इसका बच्चों मेरे पास आ रहा है 69,310 और वैसे ही इसका टोटल कर लेते हैं। 15,000 प्लस 4,000 प्लस 900 प्लस 11,250 प्लस 3,200, 1,2,460। इसका बच्चों 69,310। दिस मैचेस आवर बैलेंस शीट। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो चुका है? नहीं सर,
लास्ट तो रह ही गया, कौन सा बच्चों? जर्नल एंट्री। सर वो तो बहुत ईजी है, आपने ना हमें एक इतना अच्छा तरीका समझाया ना सर, हम वरना ना खपते रहते थे जर्नल एंट्रीज में। क्यों बच्चों? क्योंकि सर हमें ना बनानी नहीं आ रही थी। अब आपने क्या बताया, सीधा सीधा रिवैल्यूएशन दी है, इसकी एंट्री बना दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस और फ्री होल्डर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सीधी सीधी एंट्री बन जाती है। तो बच्चों फटाफट से रिवैल्यूएशन की एंट्री कर सकते हैं हम। यस सर, तो मैं आपको एंट्रीज लिखवा रहा हूँ, तो आप भी लिख सकते हैं। फ्री होल्ड प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट, स्टार्टिंग ही रिवैल्यूएशन से करनी है, ओके। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। कितने कितने से हो जाएगा? ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 1000 और ये टोटल हो जाएगा 6000। उसके बाद हमने जो ये थी डेबिट साइड पे थी वो भी तो करना है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट्स टू, क्या क्या हुआ था? मशीनरी एंड प्लांट अकाउंट, ओके। और क्या हुआ था? टू स्टॉक अकाउंट भी हुआ था, ओके। और क्या हुआ था? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हुआ था। कितने कितने से हुआ था बताने की ज़रूरत नहीं है। 500, 1250 और 1050 बच्चों, इसका टोटल कितना बनता है हमारे पास? इसका टोटल बनता है 2800, ओके। और लास्ट में हमने क्या करते हैं सर? लास्ट में हम प्रॉफिट्स डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आया था देखो, ऐसे रीड करके चलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, ठीक है। रीड करना सीखो, रट्टा मत मारा करो प्लीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना कितना बांटा था? 3200 और इसमें बांटा था 1920 और इसमें बांटा था 1280। बच्चों याद करो, जो वो कैपिटल लेके आया था उसकी भी तो एंट्री करनी थी ना, ये जो मैंने बोला था ये वाली एंट्री। हाँ सर ये भी तो करनी है, ये वाली एंट्री आप करके यहाँ चलेंगे। सो जब कैश लेके आता, दो तरह की एंट्रीज होंगी जर्नल में ज़्यादातर, ठीक है ना। सो कैश अकाउंट डेबिट, और मैंने कैश अकाउंट डेबिट क्यों करना है वो भी बता दिया। जब क्वेश्चन की बैलेंस शीट में बैंक नहीं किया हुआ ना, दैट मीन्स वो कैश में ही लेन देन कर रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने से हो गया है? ये हो गया 10,800 था और इसमें से 6,000 रुपये उसका ले आया था, 4800 इसका ले आया था। और लास्ट में हमने क्या किया था? क्या हमने प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल में डिवाइड कर दिया था? नहीं सर, वो आपने लोन अकाउंट में किया था। तो बच्चों वैसे ही कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिख लेना प्लीज़, टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। कितने? 4800 को हमने सेक्रीफाइसिंग में बांटा था ना, उतना ही वैसे यहाँ पे बांटेंगे। सो 2880 और ये आया था हमारे पास 1920। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसान लगा है और लगना भी चाहिए, क्योंकि सर इसमें कुछ था भी नहीं। अब जैसे जैसे आगे वीडियोस आएंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, हम एक एक नया नया टॉपिक उठा के चलेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि आपका एक एक टॉपिक मैं कवर करवाऊं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कवर नहीं होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे प्लीज लिख के चलिए, अगर अच्छा लगा है तब भी लिख के चलिए, ताकि मेरे को भी पता लगता रहे कि हाँ भाई बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बच्चों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और एक लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन देके चल रहा हूं एज अ होमवर्क के लिए, वो भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो जरूर आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके चल सकते हैं। थैंक यू।